सभी को प्रणाम। और आज के इस सेशन में हम जानकारी लेंगे रेकी लेवल 1 और लेवल 2 के हिसाब से हमें किस प्रकार से अपने क्लाइंट का उपचार करना है। चलिए इसको डिटेल में जानते हैं। ठीक है, अब जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हीलिंग मेथड, सामने बैठे हुए व्यक्ति का रेकी उपचार। अब सेकंड लेवल के बेस पर हम जो सामने व्यक्ति हमारे बैठा हुआ है उसको उपचार दे सकते हैं। डिस्टेंस से उपचार नहीं पॉसिबल है। कोई विदेश में बैठा हुआ है या कोई किसी दूसरे रूम में भी अगर बैठा हुआ है तब भी हम उसको उपचार नहीं दे सकते। उसके लिए हमें उसके पास जाना होगा, तब हम उसको उपचार दे पाएंगे एज पर रेकी लेवल 2। आगे जब आप प्रोसेस करते हैं, आगे के लेवल में जाते हैं तो आप दूर से भी उपचार कर पाते हैं। विदेशों में बैठा व्यक्ति भी ठीक हो सकता है, राइट। अब इसके लिए उपचार कैसे देते हैं? जो ये मेथड जो है रेकी का लेवल 2 का, इसको 1-to-1 उपचार के रूप में जानते हैं। क्या है? 1-to-1। 1-to-1 क्यों बोला गया है? क्योंकि हम देख रहे हैं स्क्रीन पर सबसे ऊपर क्या है, हमारा चौकुरे सिंबल बना हुआ है, मतलब 1 नंबर सिंबल बना हुआ है। और दूसरे नंबर पर क्या बना हमारा 2 नंबर सिंबल बना हुआ है, सेहिकी बना हुआ है। और उसके नीचे क्या बना हुआ है, फिर 1 नंबर सिंबल बना हुआ है। तो 1-to-1, इसको 1-to-1 रेकी बोलते हैं। 1-to-1 रेकी करके आप लेवल 2 के हिसाब से किसी भी व्यक्ति का उपचार कर सकते हैं, राइट। लेवल जो हमारा फर्स्ट सिंबल है क्या करेगा? शुद्धिकरण करेगा, टॉर्च जलाएंगे, अंधेरे को समाप्त कर देगा। दूसरा सिंबल हमारा क्या काम करेगा? दूसरा सिंबल करेगा बैलेंस करेगा। झगड़ा हो रहा है तो वहां पे क्या करेगा? हम समझाएंगे, उनको समझाकर उनमें शांति लेकर आएंगे। एक दूसरे को समझाकर हम उनके ऊर्जाओं को बैलेंस कर देते हैं, तो वहां पे झगड़ा समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से एक ही सिंबल काम करता है हर चीज में। शरीर में कहीं पर दर्द है, उस दर्द को ठीक करता है। दर्द ठीक होगा जब वहां पर बैलेंस की ऊर्जा जाएंगी तो दर्द धीरे धीरे रिमूव होना शुरू हो जाता है, वहां पर ऊर्जाएं बैलेंस हो जाती हैं। उसके बाद फिर उपचार के लिए तीसरी बार जो सिंबल बनाया गया है, 1 नंबर सिंबल बनाया गया है उपचार के लिए, उपचार को जारी रखने के लिए, कि उपचार लगातार जारी रहे, लगातार जारी रहे, लगातार जारी रहे। इसके साथ साथ उस एरिया को प्रोटेक्ट कर दिया जाता है कि वहां पर फिर से दोबारा नेगेटिव एनर्जी ना हावी हो। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डीपली एक बार समझ लेते हैं, बाकी आगे का राइट है। ठीक है, इसको समझते हैं कि उपचार को देना कैसे है। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट देखेंगे और ऑब्जेक्ट को देख के हमें उपचार देना है। अब उपचार को कैसे देना है? उपचार को देने के लिए सबसे पहले देखेंगे, जैसे कि हमने क्या जाना था कि चौकुरे, सेहिकी और चौकुरे को हमें बनाना है, राइट। यस, अब ये मेरे सामने एक ऑब्जेक्ट है, ये एक व्यक्ति है, ये लेटा हुआ है, राइट। इसको मैं एक व्यक्ति के रूप में मान रहा हूं, इसको मुझे उपचार देना है। ये इसको सर में दर्द हो सकता है, इसको बैक पेन हो सकता है, या फिर इसको अदर कोई समस्याएं हो सकती हैं। तो इसको उपचार देने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें क्या करना है? चश्मा अगर लगाया हुआ तो चश्मे को उतार देना है, राइट। और व्यक्ति को हमें देखना है, व्यक्ति की आंखों में देखकर उससे कनेक्शन स्थापित करना है, राइट। आंखों में हम देखेंगे और व्यक्ति को बोलेंगे आप आंखों को बंद कर लीजिए। वो रिलैक्स होकर लेट जाएगा। सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित करेंगे, ऊर्जाओं का आह्वान करेंगे। अपने दोनों हाथों को रबिंग करना है, ओम का चैंट करना है आंखों को बंद करके। ओ गुरु मंत्रा बोलना है। गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वरा, गुरु रे साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने गुरु जी को धन्यवाद करना है, जिसको भी अपने गुरु के रूप में मानते हैं। अपनी धरती माँ को धन्यवाद कर सकते हैं, जन्मदायिनी माँ को धन्यवाद करना है, प्रकृति को, पंचतत्व को धन्यवाद करना है, रेकी माँ को धन्यवाद करना है, अपना भी धन्यवाद करना है, अपने क्लाइंट का, उसके माता पिता का भी धन्यवाद करना है। धन्यवाद करने के बाद हमें दोनों हाथों को रबिंग करना है, दोनों हाथों के ऊपर चौकोरे बनाना, चौकोरे चौकोरे चौकोरे।
चार्ज माई हैंड, चार्ज माई हैंड, चार्ज माई हैंड। दूसरे हाथ पर चोकूरे चोकूरे चोकूरे, चार्ज माई हैंड, चार्ज माई हैंड, चार्ज माई हैंड। दोनों हाथों को ऊपर की ओर करेंगे। रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने क्राउन चक्र में महसूस करना होता है कि ऊर्जाएं आ रही हैं, हमारे पूरे शरीर में फैल रही हैं, हमारे ही दोनों हाथों से निकल रही हैं, हमारे आभा मंडल में जा रही हैं, हमारे आभा मंडल में जाकर हमें सुरक्षित कर रही है। हमारा आभा मंडल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, हमें सुरक्षित कर रहा है। वी आर सेफ, वी आर सेफ, वी आर सेफ। हमने अफर्मेशन की है, हम सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं, ताकि हमारे ब्रेन के अंदर चला जाए कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हो। ये प्रोसेस करने के बाद हमें हाथों को एक बार फिर रबिंग करना होता है, दूर तक फैलाना होता है। दोनों हाथों के बीच ऊर्जा को महसूस करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे दोनों हाथों के बीच ऊर्जाएं आ रही हैं और हमारे दोनों हाथ हम कोशिश करने के बाद भी एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं। अब हमें अपने दोनों हाथों को अपनी थर्ड आई पर रखना है, ऊर्जाओं से अपने आप को भर लेना है, सारी ऊर्जाएं अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर लेनी है। धन्यवाद करना है, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब हम उपचार के लिए तैयार हैं। उपचार करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले एक आपको पानी लेना है और उसमें नमक डालकर रखना है, ताकि हम जो निगेटिव ऊर्जा रिमूव करके उस पानी में डाल सकें। राइट? ऑब्जेक्ट को देखना है, ऑब्जेक्ट से कनेक्शन स्थापित करना है। कनेक्शन के लिए आपको कोई सिंबल नहीं बताया गया है, तो केवल आपको उसकी आंखों में देखना है और उससे कनेक्शन स्थापित करना, अफर्मेशन करनी है। मेरा मेरे क्लाइंट से कनेक्शन स्थापित हो रहा है, स्थापित हो रहा है, स्थापित हो चुका है, स्थापित हो चुका है, स्थापित हो चुका है। स्थापित कर लिया हमने कनेक्शन। अब हम उपचार के लिए तैयार हैं। हमें क्या करना है? सबसे पहले प्रकाश डालना है। हमें देखना है, हमें ये महसूस करना होता है कि शरीर के अंदर उसके पूरा ब्लैक ऊर्जाएं भरी हुई है, उसके आभा मंडल ब्लैक ऊर्जाएं भरी हुई है। अगर उसके घुटने में दर्द है तो उसके घुटने के आसपास ब्लैक ऊर्जाएं हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए हमें टॉर्च लेनी होगी। टॉर्च लेके वहां का प्रकाश वहां पे ले जाएंगे तो अंधेरा रिमूव होना शुरू हो जाता है। तो टॉर्च लेने के लिए क्या करना है? चौकुरे का आह्वान करना है। सामने की ओर चौकुरे बनाएंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, हवा में चौकुरे बनाना है। राइट? चौकुरे चौकुरे चौकुरे। केवल एक बार बनाने के बाद दोनों हाथों को ऊपर की ओर करना है। चौकुरे की ऊर्जा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। ईश्वरीय ऊर्जा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। सफेद रंग की दिव्य ऊर्जाएं देखेंगे हमारे पूरे, हमारे आप शरीर में भरते हुए। सर के ऊपर देखेंगे सहस्रार चक्र में आ रही है, पूरे शरीर में भर रही है और दोनों हाथों से निकल रही है, हमारे ही आभा मंडल में जा रही है। ये भी महसूस कर सकते हैं, एक साधारण लैंग्वेज में अगर समझेंगे, ब्रह्मांड से एक दिव्य टॉर्च जल रही है। वो टॉर्च हमारे सहस्रार चक्र पर उसका दिव्य प्रकाश पड़ रहा है, हमारे पूरे शरीर में भरता जा रहा है, भरता जा रहा है वो दिव्य प्रकाश, और हमारे दोनों हाथों से निकल रहा है। एक सिंपल वे में जान सकते हैं, और वैसे ही आप उपचार करेंगे। जितना सिंपल तरीके से आप उपचार करेंगे उतना ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है। तो आपको देखना है, टॉर्च जल रही है, हमारे सहस्रार चक्र में प्रकाश आ रहा है, हमारे पूरे शरीर में भर रहा है, दोनों हाथों से निकल रहा है। अब इन दोनों हाथों से निकलते हुए प्रकाश को कहां लेके जाएंगे? व्यक्ति के शरीर पर। चूंकि हमने प्रोटेक्ट अपने आप को कर लिया था, अब हम व्यक्ति के शरीर पर, अगर उसको घुटने में समस्या है तो उसके घुटने के पास लेकर जाएंगे। अब विजुलाइज करेंगे, कल्पना करेंगे, हमारे दोनों हाथों में वो ब्रह्मांड की दिव्य टॉर्च रूपी ऊर्जा आ चुकी है। ब्रह्मांड से टॉर्च जल रही है, टॉर्च का प्रकाश हमारे सहस्रार चक्र में आ रहा है, पूरे शरीर में भर रहा है, हमारे दोनों हाथों से निकल रहा है। वही टॉर्च का प्रकाश उस व्यक्ति के घुटने के ऊपर देखेंगे, घुटने में दर्द है तो घुटने पर देखेंगे, घुटने पर बरस रहा है। अब हम क्या देखेंगे? वहां पर उसका आभा मंडल को हमें क्लीन करना है। आभा मंडल को क्लीन करने के लिए सिंपल, जैसे हमने बर्फ को खुरचा था ना, बर्फ, वैसे ही हम आभा मंडल को खुरचना है। आभा मंडल देखेंगे, घुटने के चारों तरफ ब्लैक ऊर्जाएं हैं, तो हमें उस ब्लैक ऊर्जा और ऊर्जा के उसमें अंदर उंगलियों को घुसाना, इस टाइप से करनी है उंगलियों को, और उस आभा मंडल के अंदर, उस परत के अंदर उंगलियों को ऐसे घुसा लेना, महसूस करना है उसके अंदर घुस चुकी है, ब्लैक परत फटनी शुरू हो गई। ऐसे फटाएंगे, पूरा खुरचेंगे उस परत को और उस पानी के अंदर डाल देंगे। 1
2 और 3 अच्छे से देख लेंगे। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि ज्यादा है तो 1-2 बार और रिपीट कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे छोटे छोटे टुकड़े रह गए हैं उसके। फिर अच्छे से फिर हाथों को इस टाइप से करना है। उससे भी 3 स्टेप कर सकते हैं या कुछ ज्यादा भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। विजुलाइज करके देखेंगे और आपको लग रहा है कि कुछ कण रह गए हैं तो आप उसको 2-4 बार और 10 बार या 20 बार आप कर सकते हैं, आपका समय लेकर। अच्छे से साफ कर दिया, हमने पानी में डाल दिया। हमने देखा कि वहां हमने जो अंधेरा था उसको रिमूव कर दिया, क्योंकि टॉर्च जलाई अंधेरा रिमूव हो गया। इसके अलावा हमने आभा मंडल से खुरच कर वो भी डाल दिया, जैसे हमने बर्फ के टुकड़ों को देखा था, पूरा साफ हो गया। अब हमें क्या करना है, सेहकी की ऊर्जा का आह्वान करना है। सामने की ओर क्या बनाना है, एक ट्रायंगल बनाना है, एक दूसरा उसके ऊपर बनाना है। 3 बार बोलना है, सेहकी सेहकी सेहकी। सेहकी की ऊर्जा प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो। संतुलन की ऊर्जा प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो। सेहकी क्या है, एक संतुलन की ऊर्जा है, बैलेंस करती है। तो बैलेंस की ऊर्जा को देखेंगे। इसके साथ साथ इसको ईश्वरीय प्रेम की ऊर्जा भी बोला जाता है, क्योंकि पिंक कलर क्या है, ईश्वरीय प्रेम का ऊर्जा है। ईश्वरीय प्रेम की ऊर्जा प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो, हमारे सहस्रार चक्र में आई, हमारे पूरे शरीर में पिंक पिंक भर गया। अब इसमें एक चीज और देखते हैं कि पिंक कलर का प्रकाश आ रहा है ऊपर से, ब्रह्मांड से पिंक कलर की टॉर्च जलते हुए देख सकते हैं हम। पिंक कलर की टॉर्च जली है और पिंक कलर की टॉर्च से प्रकाश मेरे शरीर के अंदर भर रहा है और मेरे दोनों हाथों से वही प्रकाश निकल रहा है। अब हम क्या करेंगे, घुटने के ऊपर लेकर जाएंगे और वहां पर आप टच करके भी उपचार दे सकते हैं या थोड़ा दूर से भी उपचार दे सकते हैं। उसके घुटने के पास लेकर जाएंगे, ओम का चैंट कर लेंगे हम। ओ ओ। अब हमने ओम का चैंट क्यों किया? ओम का चैंट केवल इसलिए किया है कि हमें अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाना है, इधर उधर ध्यान ना जाए, इसलिए हमने ओम का चैंट किया। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अफर्मेशन कर सकते हैं। सामने वाले व्यक्ति के घुटने में मेरे दोनों हाथों से निकलकर पिंक कलर की ऊर्जाएं घुटने में जा रही है। घुटने के बीच में हड्डियों के बीच का गैप मेंटेन हो रहा है। हड्डियां ऊर्जाओं से भरती हुई जा रही है। हड्डियों में जो जितना ग्रीस का तत्व है पूरा बैलेंस होता हुआ जा रहा है। कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं बोलना है। निगेटिव वर्ड मतलब दर्द ठीक हो रहा है, ऐसा नहीं बोलना है, राइट। तो निगेटिव वर्ड को नहीं बोलना, केवल पॉजिटिव वर्ड बोलना है, राइट। गैप भरता जा रहा है, राइट बोल सकते हैं। गैप को घटना निगेटिव वर्ड हो गया, बढ़ना पॉजिटिव वर्ड हो गया। लेकिन हम बोलेंगे बीमारी ठीक हो रही है, लेकिन बीमारी तो निगेटिव वर्ड है, तो बीमारी वर्ड नहीं बोलना है। हमें क्या बोलना है, घुटना स्वस्थ होता जा रहा है। ये नहीं बोलेंगे घुटने का दर्द ठीक हो रहा है, घुटना स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। ईश्वरीय प्रेम की ऊर्जाएं आ रही हैं, बैलेंस कर रही हैं, बैलेंस कर रही हैं, बैलेंस कर रही हैं। ये बैलेंस करने के बाद हमें देखना घुटना पिंक कलर से भर गया है। पिंक कलर से भर गया तो उसका घुटने का दर्द ऑटोमेटिकली उतने समय तक कम होना शुरू हो चुका होता है। अब हमें क्या करना है, चौकुरे की ऊर्जा का आह्वान करना है। 1-2 स्टेप हमने कर दिया, अब हम 1 स्टेप पर जाएंगे, चौकुरे बनाएंगे। आंखों को बंद रखते हुए चौकुरे चौकुरे चौकुरे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर करते हुए चौकुरे की ऊर्जा प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो। उपचार की ऊर्जा प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो। फिर से देखना, एक टॉर्च, सफेद रंग की टॉर्च जल गई है, हमारे सहस्रार चक्र में आई। पूरे शरीर में सफेद रंग का प्रकाश भरते हुए देखेंगे। दोनों हाथों से अब सफेद रंग का प्रकाश निकलते हुए देखना है और उस व्यक्ति के घुटने के पास लेकर जाना है। उसके घुटने के चारों तरफ घुमाना है। अब 7 टाइम या 3 टाइम्स आपके अकॉर्डिंग, कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कितने टाइम घुमाना है। आप 7 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम या 10 टाइम आप घुमा सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। देखेंगे कि वहां के आभा मंडल को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एरिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसके घुटने के चारों तरफ हम घुमा रहे हैं, उसके उस एरिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ताकि दोबारा से वो नकारात्मक ऊर्जाएं, मतलब वो दर्द दोबारा से रिपीट ना हो, दोबारा से बार बार ना आए। इसके लिए हमने क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट, ऐसे भी बोल सकते हैं। और फिर से ओम का चैंट कर लेते हैं 3, 5 या 7 बार। ओम करेंगे और दोनों हाथों से व्हाइट कलर का प्रकाश लगातार बरसते हुए देखेंगे, पूरे एरिया को प्रोटेक्ट कर रहा है। उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे, उपचार ऐसे ही होता रहे, ऐसा ही होता रहे, ऐसा ही होता रहे। ठीक, ये एक स्टेप हुआ। उसके बाद हमें क्या करना, डिस्कनेक्ट करना है। व्यक्ति का उपचार कर दिया, उसको प्रोटेक्ट भी कर दिया, डिस्कनेक्ट करेंगे अपनी नाभि चक्र से। कट कट और कट, 3 बार में कैंची बनाने कट करना, कट कट और कट। कट कर दिया हमने। सामने जो पानी रखा हुआ है, इस पानी को हमने टॉयलेट या वॉश बेसिन में डाल दिया, कहीं ऐसे उसको नहीं गिराना है।
और व्यक्ति को हमें धन्यवाद करना है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब हमें खुद को एक बार फिर से प्रोटेक्ट करना है। क्या करेंगे हम? चौकुरे बनाएंगे सामने की ओर, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। चौकुरे की ऊर्जाएं मेरे सहस्रार चक्र में आ रही है, मेरे शरीर में भर रही है, मेरे दोनों हाथों से निकल रही है, मेरे आभा मंडल में जा रही है। अब हमें क्या फॉर्मेशन करनी होती है? मेरा आभा मंडल पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पहले से भी ज्यादा ऊर्जाओं से मैं भर चुका हूं, भर चुका हूं, भर चुका हूं। मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं, सुरक्षित हूं, सुरक्षित हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब ये अफर्मेशन क्यों की हमने ये अफर्मेशन इसलिए की है कि निगेटिव थॉट हमारे अंदर ना आए कि हमारी ऊर्जाएं वहां चलेगी, हमारी ऊर्जाएं कम होगी। हमने अफर्मेशन की है कि हमें पहले से भी ज्यादा ऊर्जाओं से भर चुके हैं, और रियल में वैसा ही होता है। क्योंकि ऊर्जाएं ऊपर से आई, कुछ ऊर्जाएं तो हमारे शरीर में स्टोर रह गई, कुछ ऊर्जाएं हमारे हाथों से निकलकर उसके शरीर में चली गई, तो हमारी जो एनर्जी वो तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार से हमने अच्छे से डीपली समझा है। मैंने पूरी कोशिश आप लोगों को समझाने की है। आप लोगों को कितना अच्छा समझ में आया होगा वो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और नेक्स्ट सेशन आपको कल फिर होना है। कल शक्तिपात आप लोगों का होने जा रहा है। उस शक्तिपात में आप लोगों को जरूर जुड़ना है। और इसके बारे में एक शॉर्ट में छोटी सी चीज और आपको बताना चाहूंगा, ताकि आप लोग ना समझे कि कुछ चीजें और मिस रह गई हैं। जस्ट ए मिनट, इसको बहुत शॉर्ट में हम समझ लेते हैं और आगे बढ़ेंगे। यस, आप लोगों के सामने एक चीज वो आ रही है जो रेकी में नहीं सिखाया जाता है। वो भी चीजें हमें समझनी है कि रेकी काम कैसे बेहतर करेगी। क्योंकि हमारा ये जो लेवल है रेकी के लिए हमें प्रिपेयर होना है, क्योंकि आगे बढ़ना है, हमें रेकी में और आगे बढ़ना है और नई चीजें कर कर दिखानी है। देखिए, रेकी काम नहीं करती है, रेकी काम करती है, उसके पीछे की वजह क्या है? अफर्मेशन। गलत अफर्मेशन या सही अफर्मेशन। गलत अफर्मेशन क्या होती है? हम ईश्वर से बोल रहे हैं, हमें किसी भी प्रकार की समस्या, ईश्वर के पास जा रहे हैं, हे ईश्वर मेरी समस्या को हर लो। क्या बोल रहे? समस्या को हर लो। या ईश्वर के पास जा रहे हैं, ईश्वर को बोल रहे हैं, हे ईश्वर मेरी बीमारी को ठीक कर दो, मुझे ही दुख क्यों दिए हैं, मुझे ही पीड़ाएं क्यों दी है। हम बार 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 निगेटिव वर्ड चैंट कर रहे हैं, राइट? निगेटिव अफर्मेशन बनती जा रही है। तो क्या होने वाला है? ईश्वर कहते तथास्तु, 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 ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। ईश्वर तो तथास्तु करते हैं केवल। हमने जो बोला है वैसा ही होना चाहिए। हमने क्या बोला? निगेटिव वर्ड्स बोले, दर्द, पीड़ाएं, राइट, गरीबी, ये वर्ड्स हम वहां चैंट कर रहे हैं। तो ईश्वर ने तथास्तु बोला, वैसा ही होना है। तो इसलिए कहते हैं कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। यही वजह है कि गरीब गरीब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो गरीबों वाली अफर्मेशन कर रहा है। वो एक बीमार और बीमार क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बीमारी वाली अफर्मेशन कर रहा है, उसकी बीमारी इसलिए ठीक नहीं हो रही है। बार बार बोल रहा मेरी बीमारी ठीक करो, मेरी बीमारी ठीक करो। उसने कभी बोला ही नहीं कि ईश्वर मुझे स्वस्थ करो। उसको क्या बोलना चाहिए ईश्वर को? हे ईश्वर मुझे स्वस्थ करो, या आप मुझे स्वस्थ कर रहे हो, स्वस्थ कर रहे हो, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ईश्वर क्या करेगा? तथास्तु, 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 स्वस्थ हो जाएगा। अब ईश्वर कहाँ है? ईश्वर कहाँ है? कहाँ से तथास्तु करेगा? अरे वो ईश्वर ही हमारे अंदर है। अब कैसे, कहां पर हम पहचानेंगे ईश्वर कहां पर है? ईश्वर इज अवर सबकॉन्शियस माइंड। हमारा जो अचेतन मन है, जो अवचेतन मन है, वो ईश्वर है, वो ही ईश्वर है। क्योंकि उस अवचेतन मन के अंदर जो भी चीजें जाती हैं वो उस पर काम करना शुरू कर देता है। ईश्वर ने वो हमारे साथ इसीलिए भेजा है। और हम ईश्वर को कहाँ ढूंढ रहे हैं? हम ईश्वर को बाहर ढूंढते हैं, इधर उधर भटकते हैं, लेकिन वो ईश्वर तो हमारे अंदर है। हम जो भी अफर्मेशन कर रहे हैं वो अफर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है। जो भी अफर्मेशन वहां पर गई वो उस पर काम करना शुरू कर देता है, राइट? तो अब ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है और कॉन्शियस माइंड क्या है? देखिए, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड हमारे ब्रेन के दो पार्ट है, राइट? हमारे ब्रेन के दो पार्ट है। जिस ब्रेन को हम अभी यूज कर रहे हैं वो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो हमारा चेतन मन है, जो केवल उस टोटल ब्रेन का 10% होता है, 10% केवल। हम उस 10% पर ही वर्क कर रहे हैं, लेकिन 90% पर वर्क ही नहीं कर रहे हैं। 90% वो साइड में ही रहता है, उस पर कोई वर्क नहीं किया जाता है। वो 90% केवल कितना काम कर रहा है? हम सांसें ले रहे हैं, उसमें काम कर रहा है। हमारा हृदय सही से काम कर रहा है, हमारे लंग्स सही से काम कर रहे हैं। रात को हम सो रहे हैं तब भी हम सांस ले पा रहे हैं, राइट? अगर हम चेतन मन से कंट्रोल उसका हो जाए तो चेतन मन तो रात को सो जाता है, तो फिर तो सांस लेनी भी बंद हो जाएगी।
खाना पचना भी बंद हो जाएगा, शरीर में खून इधर उधर बह रहा है वो भी बंद हो जाएगा। तो वो क्या, कौन कंट्रोल कर रहा है उसको? अवचेतन मन। अवचेतन मन मतलब ब्रह्मांड, वो ईश्वर। वो ईश्वर ही तो करता है ना, सांसें चल रही है वो ईश्वर कंट्रोल कर रहा है। तो ईश्वर कौन है? वो ही अवचेतन मन है। उस अवचेतन मन की वजह से ही हमारी लाइफ में तरह तरह की चीजें होती हैं। एक व्यक्ति बहुत ज्यादा डाउन में जा सकता है, या एक व्यक्ति स्पीड के साथ उछाल करके ऊपर उठ सकता है। ऊपर मतलब वो धनवान बन सकता है, वो अपनी बीमारियों से मुक्त हो सकता है, वो खुशियां ग्रहण कर सकता है, उसके रिलेशन बेहतर हो सकते हैं। कैसे? चूंकि उसने अपने जो सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव अफर्मेशन दी, सही अफर्मेशन दी, उसने उस पर काम करना शुरू किया। अब एक सिंपल वे में समझ लेते कि ये सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड एक टाइप से एक वेटर है। वेटर मतलब जैसे होटल में जाते हैं, होटल में क्या करते हैं? खाना ऑर्डर करते हैं। हम बैठे जाकर, वेटर तुरंत आया, हमसे पूछेगा क्या चाहिए, हम बोलेंगे मेरे को रोटी चाहिए, मेरे को चावल चाहिए, मेरे को ये वाली सब्जी चाहिए, मेरे को ये वाली स्वीट चाहिए। वेटर उसी अकॉर्डिंग लेकर आ जाता है, राइट? उसका काम है तुरंत जैसे ही ऑर्डर मिला उस पर काम करना। ठीक वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। हमने क्या बोला? मेरी बीमारी ठीक हो रही है। मैं क्या बोला? मेरी बीमारी ठीक हो रही है। तो उसने वेट क्या समझा? सबसे पहले क्या बोला? बीमारी बोला है। ठीक हो रही है नहीं हो रही है नहीं समझता, उसने समझा कि बीमारी पे काम करना है। हमने क्या बोला? मेरी बीमारी ठीक हो रही है। मैंने अफर्मेशन बोली, मेरी बीमारी ठीक हो रही है, यही ईश्वर मेरी बीमारी ठीक कर दो। तो हम क्या बोल रहे हैं? पहले वर्ड्स को क्या बोल रहे? बीमारी है। तो उसने आगे की चीजें नहीं सुनता, वो नहीं सुनता हाँ नहीं सही गलत नहीं, केवल टॉपिक। टॉपिक क्या है? किस बारे में बात की गई? बीमारी के बारे में बात की गई। तो उसने बीमारी पे काम करना शुरू किया, आप और ज्यादा बीमार होना शुरू हो गए, राइट? तो ठीक वैसे ही वेटर की तरह वो तुरंत उस पर काम करना शुरू कर देता है। अब आपने वेटर को ऑर्डर दिया, मेरे को रोटी चाहिए, चावल चाहिए, ये इस टाइप की ये वाली सब्जी चाहिए। बाद में हम कह रहे हैं नहीं ये वाली सब्जी मुझे पसंद नहीं है, इसको वापस ले जाओ। क्या वेटर वापस ले जाएगा? नहीं ले जाएगा। वो कहेगा वेस्ट होएगी, या आप खाइए या फिर वेस्ट होएगी। वापस ले जाने कोई रूल नहीं, चूंकि आपने ऑर्डर किया। तो ठीक वैसे ही अगर हमारे मन से, हमारे दिमाग से, हमारे मुख से गलत विचार निकल जाते हैं, गलत शब्द निकल जाते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड को उस पर वर्क करना है। उसको हम नहीं बोलेंगे अरे मैंने कल गलत बोल दिया था, अब क्या करूं। अब सबकॉन्शियस माइंड बोलेंगे नहीं नहीं वैसे पे काम नहीं करना, वैसे करो। नहीं, वो उस पर काम करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको ऑर्डर दे दिया है, अब उसको काम करने ही वाला है। आप आगे से जो अच्छी चीजें बोलेंगे वो अच्छी चीजों पे भी काम करेगा, लेकिन उस गलत चीज पर भी काम करेगा। इसलिए बड़े सोच समझकर हमें बोलना चाहिए, सोच समझकर अफर्मेशन करनी चाहिए कि हमें पॉजिटिव ही बोलना है। गलती से कोई गलत ऑर्डर अगर चला गया सबकॉन्शियस माइंड को, तो वो उसी पर काम करना शुरू कर देगा, वो हमारे से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है फिर। तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा दुश्मन भी है, और सबकॉन्शियस माइंड ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी है। हमने उसमें निगेटिव थॉट डाले तो निगेटिव पे काम करना शुरू करेगा, वो हमारा दुश्मन हमें लग जाता है। लेकिन जब हम उसको पॉजिटिव चीजें बोलते हैं वो उस पर भी काम करता है, तब वो हमारा दोस्त बन जाता है। तो हमें क्या करना है? पॉजिटिव थॉट्स लेकर आने हैं, पॉजिटिव चीजों को पॉजिटिव ही अफर्मेशन करनी है। जीवन में दुख का कारण यही है, नकारात्मक सोच, नकारात्मक शब्द। नकारात्मक सोच क्या है? ईश्वर को बोलते हैं मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, मुझे ये भगवान ने दुख दिए हैं, मुझे ये पीड़ाएं दी है। अरे भगवान कहाँ है? किसको सुना रहे हैं आप? वो भगवान तो आपके अंदर बैठा है, उसको और ज्यादा बोल बोल कर उसको ऑर्डर दे रहे हैं आप। आपने बोला नकारात्मक ऊर्जाएं, बोला आपने दर्द, बोला आपने पीड़ाएं, बोला आपने गरीबी, बोला हर एक को समझ रहा है, हर एक चीज को समझ रहा है, हर एक चीज को नोट कर रहा है। अब जब वेटर आपके पास आता है वो एक एक चीज लिखता है। जैसे आपने बोला मेरे को चावल चाहिए, उसने चावल नोट किया, और ये चाहिए ये नोट किया, फिर भी पूछेगा और भी कुछ चाहिए क्या? डन। डन। वो डन कर दिया तो उस पर काम करना शुरू कर दिया। तो उसी प्रकार सबकॉन्शियस माइंड भी नोट कर लेता है। आपने क्या बोला? दर्द बोला, दर्द पे काम करेगा। उसके बाद आपने बोला बीमारी, बोला बीमारी पे काम करेगा। आपने बोला गरीबी, गरीबी पे काम करेगा। सारी चीजें उसने नोट कर ली, वो धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप एक एक पे काम करना शुरू करेगा। आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। क्या करेंगे हम? परेशान, लाइफ में परेशान होगी, कहीं से कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, डॉक्टरों के पास जा रहे हैं कुछ भी सोल्यूशन नहीं हो रहा है, मंदिर में जा रहे भगवान को भी बोल रहे कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है, गुरु जी के पास जा रहे हैं उनके चरणों में बैठ रहे हैं उनको भी बोल रहे हैं फिर भी सोल्यूशन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप गलत अफर्मेशन कर रहे हैं। अब मंदिर में जाकर भी गलत अफर्मेशन कर रहे हैं,
गुरुद्वारे में जाकर भी गलत अफर्मेशन कर रहे हैं। अच्छी अफर्मेशन करेंगे तो अच्छे रिजल्ट आने, वहां पर एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, वहां पर तो आप अच्छे विचार जब व्यक्त करेंगे, अच्छे विचार बोलेंगे तो बहुत जल्दी उस पर काम होगा। तभी तो कहते हैं एक व्यक्ति की मंदिर जाकर सब उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, दूसरी की नहीं होती। क्योंकि एक व्यक्ति ने पॉजिटिव वे में अफर्मेशन की है इसलिए उसकी पूरी हो गई, दूसरे व्यक्ति ने निगेटिव वे में अफर्मेशन की है इसलिए उसकी पूरी नहीं हुई। राइट? तो पॉजिटिव वे में प्रे करनी है, निगेटिव वे में प्रे नहीं करनी है। निगेटिव वर्ड नहीं बोलने हैं, स्वस्थ रहने के लिए बोलना है। तो हे ईश्वर आप मुझे स्वस्थ कर रहे हो, स्वस्थ कर रहे हो, स्वस्थ कर रहे हो, बोल दीजिए ना। या हे ईश्वर मुझे स्वस्थ कर दो, स्वस्थ कर दो, स्वस्थ कर दो, ये भी बोल सकते हैं। निगेटिव वर्ड तो नहीं है एटलीस्ट। राइट? तो हमें करना है कि पॉजिटिव वर्ड्स बोलने हैं। इसके साथ साथ अफर्मेशन कैसे काम करती है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर हम बोलते हैं तो वो ज्यादा अच्छी काम करते हैं। मतलब हे ईश्वर आप मुझे स्वस्थ कर रहे हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सबकॉन्शियस, हमारा कॉन्शियस माइंड जो है, जो क्या करता है, हमारी उन चीजों को सबकॉन्शियस तक पहुंचाने में रोकता है उसको। सबसे पहले देखता है तुम बोल क्या रहे हो, सबसे पहले वो देखता है। कॉन्शियस माइंड एक हमारा क्या होता है, द्वार है, एक दरवाजा है सबकॉन्शियस तक जाने का। वहां पर एक क्या खड़ा हुआ है, एक वहां पर द्वारपाल खड़ा हुआ है। द्वारपाल कौन है? हमारा चेतन मन। चेतन मन क्या करता है? लॉजिकल मन होता है। हम कुछ भी चैंट कर रहे हैं, मैं स्वस्थ हो चुका हूं, मैं बोल रहा हूं हे ईश्वर मैं स्वस्थ हो चुका हूं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वो क्या कहेगा, अरे कहाँ स्वस्थ है, इतनी तो बीमारियों से घिरा हुआ है, कहाँ स्वस्थ है। द्वारपाल क्या बोलेगा, उस अफर्मेशन को अंदर जाने से रोक देगा। क्रॉस क्रॉस क्रॉस, गलत अफर्मेशन, ऐसा हो ही नहीं सकता, स्वस्थ तो हो ही नहीं तुम। लेकिन हमने बोला हे ईश्वर मैं स्वस्थ हो रहा हूं, आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वो क्या समझेगा, हाँ अभी तो स्वस्थ नहीं है, हाँ भविष्य में हो सकता है, ठीक है ओके। वो राइट करेगा और वो एंट्री कर देगा अंदर, वो अफर्मेशन चली जाएगी सबकॉन्शियस माइंड में, उस पर काम होना शुरू हो जाएगा और व्यक्ति स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। राइट? तो इतना डीप में मैंने आपको समझा दिया। रेकी के अलावा भी मैंने पूरा आपको चेतन, अवचेतन, सबकॉन्शियस माइंड सब चीजें समझा दी है। अफर्मेशन करने का तरीका, ईश्वर को विनती करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। पॉजिटिव वर्ड्स बोलने हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोलना है। रहा हूं, रही हूं, रहे हो, मतलब मैं ये काम कर रहा हूं, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, मैं धनवान बन रहा हूं, मेरे रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। या ये बोल सकते हैं भविष्य में या आने वाले समय में मैं स्वस्थ हो रहा हूं। राइट? गुड अफर्मेशन है। क्या करेगा चेतन मन, ओके डन, एंट्री कर देगा अंदर, जाओ अंदर। और वहां से अफर्मेशन, जैसे ही वहां गया, वेटर खड़ा है, वेटर ने रिसीव किया और उसने काम करना शुरू कर दिया। राइट? तो बड़े अच्छे से आपको डीपली मैंने समझा दिया। आपको आज का ट्रेनिंग का सेशन कैसा लगा है, आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो जरूर देंगे, मैं आप लोगों को अनम्यूट करूंगा। जो भी अपना फीडबैक देना चाहते हैं अपना फीडबैक दे सकते हैं, हैंड रेज करेंगे अपना फीडबैक देने के लिए। मैं आपको म्यूट करूंगा, अनम्यूट करूंगा, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। जी दीदी, प्रणाम दीदी। जी दीदी आप अनम्यूट हैं, आप बोल सकते हैं। जी हाँ जी, बहुत 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 अच्छा भाई, मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 से भी ज्यादा, 100 से भी ज्यादा नंबर अरे मिले आपको। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, हम इस समय को नहीं देखते समय कितना हो गया है, सोने का हो गया है शायद समय। तो आपको जो चीज, जिस चीज के लिए आप जुड़े हैं, एटलीस्ट आप समझ तो जाए एटलीस्ट उस चीज को, तो उसको कोशिश करिए आप लोगों को समझाने की। ठीक है दीदी, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू भाई। थैंक यू। और कोई अपना अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज करेंगे। जी जी भैया, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। जी भैया अनम्यूट कीजिए। यस जी भैया। धन्यवाद भाई, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पर लेकिन आपने हमारे दर्द से पड़ रहा है। दर्द बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, दर्द हाँ, ठीक हो जाएगा। आपको डाइट पे काम करना होगा। आप मेरे हाँ? को कल फोन करेंगे, डाइट पे कंट्रोल करना है, डाइट चेंज करनी होगी। डाइट कौन सी? अच्छा, फोन पर करा। हाँ, आप मेरे को फोन करेंगे, मैं आपको पूरा डाइट प्लान भेजूंगा, उस डाइट पे हाँ, काम करना है। राइट? मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा, डाइट पे काम करना है।
हाँ डाइट ठीक पे है। काम करना है, मतलब प्रकृति से जुड़ना है। मैंने क्या बोला था, रेकी कहाँ काम करेगी, जब हम प्रकृति से जुड़ेंगे, राइट। ठीक तो है। क्या होने वाला है, अच्छे कार्य होने वाले हैं। हमें उपचार भी करना है, उपचार भी करते जाए, साथ साथ डाइट को थोड़ा सा बैलेंस करें। ठीक है। क्या बेहतर डाइट है, वो बेहतर डाइट लें, तो आपकी जो समस्या है वो ठीक होनी शुरू हो जाती है, राइट। ठीक है, धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद। जी जी दीदी, अनम्यूट कीजिए। आज आपने कराई रहे कि ना, साथ साथ किया ना, आज दर्द नहीं है कहीं भी। अरे धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब क्यों हुआ बहुत ये अच्छे पता से है हो गया। आपको, क्यों हुआ ये? मैंने सारे सिंपल बना के लिख लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। आप सदा स्वस्थ ऐसे ही रहें, ईश्वर कृपाएं बरसाता रहे, और आप हमेशा स्वस्थ रहें। धन्यवाद थैंक यू धन्यवाद थैंक यू थैंक धन्यवाद यू थैंक यू। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। और कोई अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, अपना हैंड रेज कर सकते हैं अपना फीडबैक देने के लिए। यस, नेत्रपाल भैया, जी भैया, मैं अनम्यूट करो अपने आप को, कर सकते हैं जी, कीजिए अनम्यूट, आप कीजिए, यस कीजिए, यस, स्क्रीन पर यस कीजिए, नहीं कर पा रहे हैं, यस अब कीजिए, 2 मिनट, अब कर पाएंगे। अब अपने माइक पर क्लिक कीजिए, जहां पर माइक बना हुआ रेड कलर का, उस पर क्लिक कीजिए। चलो बोल। हाँ मैं आप जी का धन्यवाद करदी हाँ कि कल मैं अरदास कराई सी ते मेरे गुट ते बांह ना ठीक है हजे तक। अरे धन्यवाद 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 आप जी का धन्यवाद, शुकराना करदी हाँ, धन्यवाद बहुत है, इसी तरह ठीक रहे। आपका भी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू धन्यवाद। सो मच। और कोई अपना फीडबैक देना चाहते हैं? मैं नहीं, आप कोई भी अपना अनम्यूट करके फीडबैक दे सकते हैं, सभी अनम्यूट हैं ऑलरेडी, मेरी तरफ से अनम्यूट है, आप क्लिक करेंगे अनम्यूट हो जाएंगे। आप अपने माइक पे क्लिक करेंगे, अपने आप को अनम्यूट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। चलिए सेशन को यही क्लोज करते हैं। अच्छा चलो एक बार भैया का उपचार करते हैं, भैया वेट कर रहे हैं। चलो भैया आपका उपचार करेंगे, तारा सिंह हमारे बड़े भैया, इनका उपचार हमें करना है। चलो एक बार उपचार का रिजल्ट भी देख लेते हैं कि उपचार कैसे काम करता है। ईश्वर को ब्रह्मांड को धन्यवाद करते हुए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद आपका धन्यवाद। राइट साइड में बताया था आपने? हाँ राइट साइड में, राइट उधर बॉटम में तो पीछे ना होता है। ठीक है, चलो आज फिर उपचार करते हैं, और अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं, और ज्यादा हाँ। स्वस्थ होने वाले हो। सबसे पहले रेकी माँ को बोलिए, हे रेकी माँ आप मुझे 100% स्वस्थ कर रहे हो। हे रकीमा, आप मुझे 100% ठीक कर रहे हो। धन्यवाद धन्यवाद। 3 बार चैंट करें, इस वर्ड को 3 बार बोलिए। हे रकीमा, आप मैंने 100% ठीक कर रहे हो। हे रकीमा, आप मैंने 100% ठीक कर रहे हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब भैया आपको ओम की चैंट करना है, या अपने धर्म के अनुसार जो भी ग्रंथ हैं उनका चैंट कर सकते हैं। मैं आपको म्यूट कर रखूंगा 2 मिनट के लिए, आपको चैंट करना है, जो भी आपका धार्मिक ग्रंथ है उसका चैंट करना है।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ईश्वर का, ब्रह्मांड का, प्रकृति का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी भैया, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस, हाउ यू फीलिंग? कैसा लग रहा है आपको? हाँ, थोड़ा फर्क है। हाँ, कितना फर्क लग रहा है? 30% घट है जैसे ना, 70% हुआ। अभी 70% दर्द है या दर्द 70% है, आराम? 70% नहीं, 30% दर्द है। 30% दर्द है, हाँ हाँ, ठीक है। 70% गायब हो गया है। कोई बात हाँ। नहीं, अब खड़े होइए एक बार। अभी देखो, कल से ज्यादा बेहतर तरीके से खड़े हो पाएंगे आप। खड़े होइए, आराम से, आराम से, आराम से, और खड़े हो जाइए। वाह, देखो, आप और ज्यादा स्वस्थ हो रहे हो, और ज्यादा स्वस्थ हो रहे हो, और ज्यादा स्वस्थ, और ज्यादा स्वस्थ, और ज्यादा स्वस्थ, और ज्यादा स्वस्थ, और ज्यादा हेल्दी, और ज्यादा हेल्दी, और ज्यादा पावरफुल, और ज्यादा पावरफुल, और ज्यादा हेल्दी, स्वस्थ 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 स्वस्थ, और ज्यादा 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 स्वस्थ, healthy, 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 healthy. You are healthy, you are safe, you are healthy, you are safe, you are healthy, you are safe, you are safe, you are healthy, और healthy, और healthy, और ज्यादा healthy, और ज्यादा powerful, 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 powerful. यूनिवर्स से ऊर्जाएं आ रही हैं आपके ही पूरे सहस्रार चक्र में जाते हुए, पूरे नीचे की ओर बढ़ते हुए, बढ़ते हुए, और क्लीन 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 क्लीन, पूरा क्लीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जी, अभी देखिए कैसा लग रहा है। है 80% हुआ ना भाई, 15% रह गया। 10-15% रह गया, कोई बात नहीं, वो भी ठीक हो जाएगा। आपको क्या करना है? डाइट प्लान करना है, राइट? डाइट प्लान अकॉर्डिंग करना है, मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे को कॉल कर लेंगे या फिर ग्रुप में जरूर डालेंगे, राइट? ठीक है, जी जी, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद। आप बहुत दूर शुक्रिया। से जुड़े हैं, और जैसे भी कनेक्ट हुए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। हमारे भैया इंग्लैंड से जुड़े हुए हैं और उपचार ले रहे हैं। देखो, इंग्लैंड में बैठा हुआ व्यक्ति कैसे स्वस्थ हो सकता है? क्या विश्वास कर सकते हैं कि इंडिया से उपचार इंग्लैंड में भी दिया जा सकता है? विश्वास तो करने पड़ेगा। विश्वास कर रहे हैं, भैया का विश्वास है, उनको वो स्वस्थ हो रहे हैं, ठीक है, राइट? एनर्जी कहीं से कहीं भी जा सकती है, हम तो कुछ भी तो नहीं कर रहे। एनर्जी से रिक्वेस्ट की, एनर्जी चली गई, उन्होंने उपचार कर दिया। मेरा भी विश्वास हो गया उसमें, भैया ने भी विश्वास किया तो भैया ठीक हो गए। अगर मेरा विश्वास नहीं है तब भी ठीक नहीं होंगे, भैया का विश्वास नहीं है तो तब भी ठीक नहीं होंगे, अभी नहीं, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो काम वैसे ही करते हैं, केवल केवल विश्वास, ट्रस्ट, ठीक है। राइट? चलिए, आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं, और कल हमें शक्तिपात के सेशन से जुड़ना है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।